कराची में एमए जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका, जाम भाग अफराद की तादाद 6 हो गई। गोदाम मालिक गिरफ्तार। मुलजिम हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से सामान मंगवाता था। वाक़े में 500 किलोग्राम फायरवर्क्स का सामान जला। धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक 3 गोदामों में अब भी आतिशबाजी का सामान मौजूद। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात और हाफजाबाद समेत कई शहरों में बादल गरज गरज कर बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA के मुताबिक 27 अगस्त से सिंध और बलूचिस्तान में नया स्पेल मुतवक्के। कराची, ठट्ठा, बदीन, सजावल और थरपारकर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लसबेला, खुजदार, आवारान, गवादर और तुरबत में भी बादल रंग जमाएंगे। दरियाए सिंध में तौसा, गुड्डू और कालाबाग के मुकाम पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। भारत की आबी दहशतगर्दी, मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में 1,08,000 क्यूसेक पानी। ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। कहरोड पक्का, फारूकाबाद, बेगमल और बहावलपुर में हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले। कई देहात डूब गए, फसलें भी ज़ेरे आब। मिंचनाबाद में दरिया किनारे आबाद लोगों के माल मवेशी समेत नकल मकानी। मुतासिरीन का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। गिजर में ग्लेशियर फटने से तबाही, सैलाबी रेल ने तालीदास गांव को तहस नहस कर दिया। 100 घर तबाह। चरवाहे ने बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों कीमती जानें बचा ली। लोगों ने घर खाली कर दिए। लैंड स्लाइडिंग से दरियाए गिजर का बहाव रुक गया। 8 किलोमीटर की मसनूई झील बन गई। मुतसिल देहात के डूबने का खदशा, इलाकों को खाली करा लिया गया। 50 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू। वजीर आला गुलबर खान का इमदादी सरगर्मियों का जायजा। तुंदो तेज सैलाबी रेलों के बायस रास्ते बंद, कई खानदान मैसूर हो गए। पाक फौज का फौरी एक्शन, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं देंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से जिम्मेदारी बढ़ चुकी। वजीर आजम का दरियाओं में होटल बनाने के मामले पर जल्द इजलास बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, बहाली का मरहला मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे, बगैर किसी सियासत के काम जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। काबीना इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तहलील करने की समरी मंजूर। वजीर आजम ने कहा, मईशत मुस्तहकम और तरक्की के राह पर गामजन है। सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना जरूरी करार। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत सैलाब से तबाहकारियों पर जायजा इजलास। हुकाम की इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वजीर इत्तलात अतारड़ और चेयरमैन NDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में राबता सड़कें बहाल कर दी। पाक फौज मकामी रजाकारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए शहरियों को सूरत हाल से मुसलसल बाखबर रखा जा रहा है। सदर मुमलिकत ने NFC कमीशन की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर खजाना चेयरमैन, चारों सूबाई वज़राए खजाना रुकन होंगे। चारों सूबों से एक एक माहिर रुकन भी कमीशन में शामिल। कमीशन विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स मुहासिल की तकसीम के लिए सिफारशात देगा। सूबाई हुकूमतों के लिए ग्रांट सीनेट का तयन TOR में शामिल। बाज़ अखराजात विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान रेलवेज में सरमायाकारी के लिए तैयार। $2 अरब से कराची तरोड़ी रेलवे लाइन अपग्रेड होगी। 500 किलोमीटर ट्रैक की अपग्रेडेशन के लिए मुज़ाकरात जारी। रेकोडिक से तांबे की तरसील के लिए रेलवे अपग्रेड नागुज़ीर करार। चीन के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर खारजा वांग शी ने मुलाकात की। आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीन हमेशा से पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद पार्टनर और मजबूत हामी रहा है। चीनी वजीर खारजा ने दौरा पाकिस्तान में फील्ड मार्शल समेत आला हुकाम से भी मुलाकातें की।
पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश, किसी एक मसले पर नहीं, कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ उमूर पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक जंगबंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी, पाकिस्तान ने नहीं। बिला वजह बयानबाजी भारत का वतीरा है। हर सूबा 3-3 नए सूबों में तकसीम किया जाए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुतालबा। मुल्की इस्तेहकाम, लिसानी इख्तलाफात के खात्मे और इंतजामी मामलात को आसान बनाने का काबिल अमल मंसूबा पेश। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का कयाम नागुज़ीर। हर सूबे में इसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल के नाम से नए सूबे बनाने होंगे। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। चीन बाएतमाद और बेहतरीन दोस्त, हर मुश्किल वक्त में दोस्ती निभाई। इज़राइली शोबे की तरक्की के लिए दोस्त मुल्क के तजुर्बात से भरपूर फायदा उठाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से खिताब। तरबियती प्रोग्राम में बलोचिस्तान का 10% ज्यादा कोटा रखा गया। चीनी सफ़ीर ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। बीजिंग तेज तर तरक्की के लिए पाकिस्तान का साथ देता रहेगा। मलिक रियाज और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। नैब ने मलिक रियाज के साहिबजादे अली रियाज समेत 4 अफराद को 26 अगस्त को तलब कर लिया। मुल्जिमान को सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर बुलाया गया। 9 मई केस में बानी PTI का एक और भांजा गिरफ्तार। अलीमा खान के बेटे शेर शाह को पुलिस ने लाहौर से हिरासत में ले लिया। जिना हाउस केस में अलीमा खान के दूसरे बेटे शाहरेज खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 9 मई करने और करवाने वाले किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। नाकाम बगावत के शवाहिद सामने आ चुके। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, इलाके की फजा सोगवार। डालोरी गांव में 42 अमवात हुई। सवात में तबाही कैसे हुई, मुतासरीन ने अहवाल सुना दिया। बताया, आसमानी बिजली गिरी, अचानक बड़े पत्थरों के साथ पानी का रेला आया और सब बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात 393 हो गई, 15 ताहाल लापता। 1711 घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बुनेर में कादिर नगर से भिटाई इदारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। इंजीनियर्स कोर के दस्ते दीगर रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और इमदादी सामान की फराहमी। भारत की आबी दहशतगर्दी, मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में 1,08,000 क्यूसेक पानी। ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कहरोड पक्का, फारूकाबाद, विगमिल और भावलपुर में हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले, कई देहात डूब गए। फसलें भी ज़ेर-ए-आब। मानसून के 8वें स्पेल का अलर्ट भी जारी। वज़ीर आला पंजाब का PDMA को पेशगी इंतजामात का हुक्म। पानी नालों से ही निकाला, ट्रकों से समंदर में नहीं डाला। कोई तुरम खान भी बारिश के पानी को नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी के बॉक्स में आप शहर को नीचा दिखाते हैं, आए मिलकर काम करें। मेयर कराची की पेशकश। बोले, फारूक सत्तार शहर को आफतजदा करार देने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर विफाक से 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले। शहर में बारिश का सिलसिला थम गया। कोरंगी कॉजवे खुल गया। सुरजानी टाउन के कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। शहरी मदद के मुंतज़िर। कराची में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गोदाम मालिक हनीफ उर्फ पटाखा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जख्मी हालत में निजी अस्पताल में जेर इलाज है। हनीफ का भाई जिना अस्पताल से फरार, तलाश जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहर ज़दा इलाका करार दिया। गजा मशरिक़ वुस्ता में पहला कहर ज़दा इलाका। आलमी इदारे का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। भूख से बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 273 हो गई। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में 71 शहादतें हुई। इसराइली वज़ीर दिफा की हमास को धमकी, कहा हमारी शराइत पर जंगबंदी ना हुई तो गजा को तबाह कर देंगे। यमन में गजा के मजलूम अवाम की हिमायत में हजारों अफराद की रैली। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में निकाले जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, मेगा इवेंट में पहली बार 48 ममालिक हिस्सा लेंगे। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मेजबानी करेंगे।
सहराओं के देश में शाहीनों की मशकें, 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप की तैयारी। कई दिन पहले दुबई आना मददगार, नौजवान खिलाड़ी बेखौफ होकर खेलते हैं। शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू। टीम में इख्तलाफात की तरदीद, बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी करार।